देखो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो स्टार्ट किया था चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि दिया था लवोशियर ने। एंड उसके बाद में जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि दिया था किसने, लवोशियर और जोसेफ प्राउस्ट ने। इजी वे में हमने सीखा था। अब देखो इन्हीं के बेस्ड, इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड होके हमारे जो डाल्टन थे उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है अपना वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखते हुए कुछ पोस्टुलेट्स दिए अपनी थ्योरी के अंदर, और इन्होंने क्या कहा सुना। पहला जो पॉइंट था इनका वो ये था कि जो एटम्स है, ठीक है, ऑल मैटर, अपने जो पहले बात करी थी भाई कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और इन टाइनी पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा, कॉल्ड एटम। एक हो गया। दूसरा दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि एटम्स जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, ये इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि उसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो पोस्टुलेट्स के साथ साथ में मैं साथ साथ में आपको लिमिटेशन से बताऊंगा। ठीक है, तो हमें समझेंगे टॉपिक को साथ में, तो देखना लिमिटेशन याद हो जाएगा। बात ये है, जरूरी है साथ साथ सीखना, क्योंकि देखो जो जो पोस्टुलेट करेंगे उसी में कमियां निकलेंगी, सिंपल सी बात है। तो पोस्टुलेट जो पढ़ोगे उसी के साथ में उसकी कमी भी अपने सीखेंगे। अभी देखो पहला पॉइंट बना क्या, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, जिसको एटम कह दिया। दूसरा पॉइंट निकल के आया, एटम जो है उसका इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी के साथ में एक ड्रॉबैक जो था, लिमिटेशन जो थी वो भी देखेंगे। क्या था सुनना, उसने कहा इंडिविजुअल है, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ सर, जैसे जैसे एटम की डिस्कवरी आगे हुई तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी भी हुई, यानी कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि एटम इज डिविजिबल। और किसमें डिविजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर। इसकी डिस्कवरी से हमारे यहाँ पे क्या लग गया, ड्रॉबैक लग गया, कमी लग गई, किसकी, आपके इस पोस्टुलेट की। चलिए तीसरा पॉइंट डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर मान लीजिए कोई एक ही एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, या मान लीजिए एल्यूमिनियम है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके सारे के सारे जो एटम्स होंगे उनका साइज, शेप एंड मास इक्वल होगा, सिमिलर होगा। यानी कि अगर पार्टिकल्स है किसी एक मैटर का, ठीक है, तो उसके साइज, शेप और मास सब कुछ क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहीं मर्जी देख लो यही रहेगा। तो पॉइंट तो उसने ऐड कर दिया क्या, कि एटम्स of the given element are identical, atoms of the given element are identical in size, shape and mass। और पोस्टुलेट तो दिया सही है कि भाई सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे, अगर कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट होगा तो उसके सेम होंगे, जहां मर्जी अगर हाइड्रोजन को देख लो। लेकिन सर बाद में इसकी लिमिटेशन क्या निकल के आती है, तो देखिए उसके लिए इसका पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एक बार आपको बाद में समझाऊंगा। दैट इज आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स का लिमिटेशन है, आइसोटॉप भी बताता हूँ क्या होता है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। वो कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स का साइज भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड मास। अब इसकी भी एक कमी निकल के आती है क्या, दैट इज आइसोमास। अब आप इन टॉपिक को ध्यान से समझ, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया आपको बेसिक बेसिक चीजें, तो इसके बाद के जो भी पोस्टुलेट्स हैं वो आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही दिए हुए हैं। तो लेकिन ये चीजें अगर आपको 4 पॉइंट भी याद है तो हम कुछ तो पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो।
इसके बाद में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाली जितनी भी 3 है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए, ये समझ आया क्या? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है एंड उन पार्टिकल्स को एटम नाम दिया। दूसरा आया एटम। एटम जो है उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका क्या निकलती है, कमी निकलती है। डिविजिबल है हमारा कौन सा एटम, किसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। फिर आता है क्या, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट की बात करें तो उसका साइज, शेप और मास जो रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, वो सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन ले लिया, कहीं भी अवेलेबल है पूरे अर्थ पे, तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही टाइप के एटम रखेगा और उनका सबका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मास सब सेम होगा, ठीक है। इसी की कमी बाद में निकली क्या, जब डिस्कवरी हुई आइसोटॉप्स की, ठीक है। तो ड्रॉबैक हो गया किसका, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, आइसोटॉप। देखिए ऐसा नहीं है कि जो पुराने जो साइंटिस्ट थे लेटर ऑन डिस्कवरी करते गए, आगे और ज्यादा साइंटिस्ट आते जाएंगे और आज का जो हमको एटम का स्ट्रक्चर मिला वो ऐसे नहीं आया। शुरुआत में जब कुछ पता ही नहीं था तो भी शुरुआत इन्हीं से हुई, इसीलिए आज भी हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस है इनका, आप समझो। फिर कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका क्या होता है, डिफरेंट मास होता है। अब इन चीजों को समझो। आइसोटॉप किसको कहते हैं, देखिए आइसोटॉप, देखो आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब हाइड्रोजन हमको नेचर में 3 फॉर्म में मिलता है, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन के हैवियर एटम्स भी अवेलेबल है। जैसे कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, वी नो दैट, सबको 1 पे ही रखेंगे। लेकिन इनके मास की अगर बात करें तो अगर सिंपल हाइड्रोजन हम लेते हैं तो 1 मास वाला भी आता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इसे कहते हैं प्रोटियम, ठीक है। फिर आता है 1, लेकिन मास क्या होता है इसका 2, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी 1, यानी कि हैवियर आइसोटोप हो गया ये किसका, हाइड्रोजन का, यानी कि हैवी मास वाला हो गया, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है 1s3, यानी कि 3। अब इसके पास में न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन भी 1 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। 3 में से 1 को माइनस किया 2, ये आपको सिखाया हुआ है बेसिक के अंदर कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन। तो देखो इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 क्या है, आइसोटॉप्स हो गए किसके, हाइड्रोजन के। अब आप इस चीज को समझना, आइसोटॉप को डिफाइन कैसे करेंगे, एलिमेंट्स हैविंग सेम atomic number but different atomic masses। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन का आपको मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन के 3 क्या हो गए, आइसोटॉप्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बट इसके अलावा और भी है, जैसे कार्बन, कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, तो वी हैव कार्बन 12, बट वी हैव ऑल्सो कार्बन 14, यानी कि इसका रेडियो एक्टिव कार्बन का हमें आइसोटॉप भी अवेलेबल है हमारे पास में, हैवियर, जिसको बोलते हैं C14। और इसका कहाँ यूज करते हैं, आपने सुना होगा, कार्बन फॉसिल डेटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल डेटिंग क्या होती है, चलो, फॉसिल डेटिंग होती है जहां पर हम एज पता करते हैं, पुरानी जो चीजें निकलती है अर्थ की क्रस्ट से, फॉसिल्स निकलते हैं, ठीक है, उनकी एज पता करने के लिए इस रेडियो एक्टिव C14 का यूज किया जाता है, यानी हैवियर आइसोटोप ऑफ कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 मास वाला भी मिलता है एंड नाइट्रोजन का 15 मास वाला भी मिलता है। एलिमेंट सेम है, नाइट्रोजन को वहीं रखेंगे। इसके अलावा क्लोरीन है, 17 नंबर पे आता है, यानी एटॉमिक नंबर 17 है, बट क्लोरीन का 35 वाला भी मिलता है एंड क्लोरीन का 37 आइसोटॉप भी मिलता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे याद कर लेना अगर आपको याद होने में दिक्कत आती है। टॉप, जिनका टॉप सेम नहीं होता, और टॉप पे हम क्या लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम लोग टॉप पे क्या लिखते हैं, यानी ऐसे आप याद कर लो कि टॉप जिनका सेम नहीं होता, टॉप सेम नहीं होता, इस तरह से आप याद करोगे तो याद हो जाएगा।
देखो सीधा याद करो तो बेटर है, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटॉप्स। अब देखो कमी हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि जो इसने कहा कि सेम आइडेंटिकल जो होते हैं किस चीज में, मासेस में भी आइडेंटिकल होते हैं, कौन से, गिवन एलिमेंट। अब गिवन एलिमेंट हाइड्रोजन है बट उसकी तीन क्या मिल रहे हैं, अलग अलग हैवियर मास वाले एटम्स मिल रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली उनका साइज, शेप और स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ये इसकी ड्रॉबैक हो गई। फिर इसके बाद में एक ड्रॉबैक आया था किसका, आइसोबार का। तो देखो सर आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार होते हैं, वो कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कभी भी जो मास है वो सेम नहीं हो सकते। बट आप देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास ही होंगे, ये ऐसा हमेशा नहीं होता है। आइसोबार्स के केस में देखिए, पहले एग्जांपल से समझो। आर्गन जो होता है वो आता है 18 नंबर पे, यानी कि एक अलग एलिमेंट हो गया। और कैल्शियम जो आता है वो आता है 20 नंबर पे, यानी कि अलग एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो अप्रोक्स 40 इनका मास नंबर होता है। तो 40 नंबर पे आता है कौन, कैल्शियम और आर्गन। देखिए अब दोनों के टॉप सेम है, यानी कि मासेस सेम है। अब दो अलग अलग एलिमेंट्स जिनके मासेस सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो सुनो डेफिनेशन लिखेंगे क्या, एलिमेंट्स which have या having different atomic number but similar mass, similar atomic mass। लीजिए सर, एलिमेंट्स which have different atomic number but similar atomic masses या identical atomic masses उनको कहते हैं आइसोबार, जैसे कि एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गए, लिमिटेशंस हो गई, किसकी, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की। ओके, नोट डाउन करो, फिर आपको आगे के पॉइंट ऐड करते हैं इसके अंदर। कर लिया नोट सबने, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के आगे जो पॉइंट्स हैं वो आप सुन लो सर, आपको समझ आ जाएंगे। जो अपनों ने केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़े थे वही के वही पॉइंट सारे के सारे। देखो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो है वो डिपेंड भी थी किसके ऊपर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो आप ये ड्रॉबैक्स तो इतना याद रखेंगे। और इसका जो पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट वो था क्या, कि एटम्स जो होते हैं, मार्कर, देखो फिफ्थ पॉइंट जो था इसका वो था, एटम जो होते हैं वो हमेशा कंबाइन होते हैं। जब भी कोई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, यानी एटम, एलिमेंट्स के जो एटम है वो कंबाइन होंगे, तो हमेशा कंप्लीट होल नंबर में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई भी कंपाउंड है, CaCl2 ले लो, H2O ले लो, तो ये हमेशा अपने कंप्लीट होल नंबर के अंदर ही क्या है, कंबाइन होंगे। यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम पूरा आएगा और दो हाइड्रोजन के एटम आ गए, तो यानी कि होल नंबर हमेशा क्या रहेगा, कंप्लीट नंबर रहेगा, इसमें जुड़ते हैं। वही बात। चलो नेक्स्ट देखोगे पॉइंट है इसका, फिफ्थ सिक्स नंबर जो पॉइंट है वो कहता है क्या, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो रिलेटिव नंबर होता है, रिलेटिव नंबर होता है किसका, एलिमेंट्स का जो रिलेटिव नंबर होता है वो हमेशा क्या रहेगा, या काइंड ऑफ एटम्स की अगर बात करें, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेंगे सर, कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये सारा का ये पूरी बात डिपेंड थी किसके ऊपर, हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। ओके, तो देखो आगे सेवंथ पॉइंट जो है
वो क्या कहता है कि दो एलिमेंट्स जो थे, ठीक है, वो अलग अलग रेशियो में जुड़ के अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि टू एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2:1 में जुड़े, वाटर बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 2:2, यानी 1:1 में जुड़े तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। मासेस के होते हैं वो तो खैर लॉ में अपने सीखा ही था, लेकिन अगर सिंपल कंप्लीट नंबर्स की बात करें इसके हिसाब से तो देखो हाइड्रोजन हमेशा क्या है 2:1, नंबर्स की अगर बात करें तो ये बन गया, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सिंपल रेशियो बनाया तो 1:1 उनके मासेस के। तो देखो लिख लो इसके अंदर एलिमेंट्स या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट can combine in more than one ratio to form more than one compound for example लिख लो इसमें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined to give water and hydrogen peroxide। हाइड्रोजन peroxide, वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide। आगे लिखे इसी के अंदर इन वाटर 2 atoms of hydrogen combines with 1 atom of oxygen, and in hydrogen peroxide 2 atoms of hydrogen combines with 2 atoms of oxygen। 2 atoms of hydrogen combines with 2 atoms of oxygen। ये हो गया आपके डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं ड्रॉबैक्स में मैंने आपको मेन जो 3 ड्रॉबैक्स थे वो आपको बता दिया। जैसा पहला था क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे, यानी कि एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, डिस्कवरी हुई उसकी। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है क्या हमारा आइसोटॉप्स, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आइसोबार, ठीक है। तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो एटम से स्टार्ट होगा, उसके बारे में सब कुछ चीज़ें, उसके सिंबल्स, जैसे कि प्रीवियस में अपने जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपने एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात करी थी, तो वहाँ पे सिंबल जितने भी लैटिन यूज़ हो रहे हैं और वो हो रहे हैं वो सब मैं अब आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है। बेसिक में ज़्यादा कुछ बताया नहीं था मैंने। चलो आज की क्लास इतनी है।